हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ जेईई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट डॉन। यस, तो आज हम करेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट डॉन और हम देखेंगे पूरी बारीकियों के साथ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर की बेसिक्स होती हैं, कैसे हम इसको समझ पाएंगे पूरे डिटेल में, सो दैट कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यू विल बी एबल टू क्रैक दैट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की ऑफ वन वेरिएबल बिफोर गोइंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आया कहाँ से, हमें ये जान लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में सारे कुछ चीज़ें अगर हमें क्लियर हैं कि कैसे आता है, कैसे हम इसका नाम रखते हैं, हर कुछ अगर सारा आइडिया आपके पास है देन इट विल बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। दैट मीन्स यहाँ देख सकते हो मैंने मेंशन करके रखा हुआ है वन वेरिएबल। दैट मीन्स आपको जो जनरली डील करना है इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, वहां सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पॉलिनोमियल की बात करें, नाम में ही वर्ड क्या है, पॉली, इसका मतलब सो मेनी, राइट। तो जब भी अपने पास सो मेनी वेरिएबल वाले टर्म होते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, राइट। तो जनरली हम फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का फॉर्मेट होता है जहाँ ए नॉट, जो कि ए नॉट, ठीक है, दिस ए नॉट, A1, देन A2, देन A3 एंड सो ऑन टिल यहाँ पे an-1 एंड an जो है ये कोई भी कोफिशिएंट है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है उसके साथ अपना दिख रहा है आपको कि यहाँ पे x वाले टर्म है, यहाँ है x टू द पावर n, फिर है x टू द पावर n-1 एंड x टू द पावर n-2 एंड सो ऑन, और इसके पावर डिक्रीज के फॉर्म में जा रहे हैं और अपने पास जो लास्ट वाला आया है पावर x का क्या है, वो 0, तभी ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रह गया है, राइट, है ना। इसी तरह से लिखते हैं। तो जब भी हम इस तरह का फॉर्मेट लिखते हैं फंक्शन में, जब हम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x का कुछ पावर, तो इसे ही, और जब यहाँ पे मोर देन वन फॉर्म होते हैं तो उसे ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। तो दिस इज आवर पॉलिनोमियल फंक्शन। और जनरली यहाँ a नॉट जो है वो हम कंसिडर करते हैं दैट इट इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज इसका नेचर ही चेंज हो जाएगा, इसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, ओके। तो डिग्री के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले ये समझो कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने लिखा ये किस तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो अपने पास दो तरह के फॉर्मेट आते हैं, एक तो अपना रियल पॉलिनोमियल और दूसरा करेक्ट कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, है ना। तो रियल पॉलिनोमियल में क्या होगा आप खुद सोचो। यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि जितने भी कोफिशिएंट्स है ना, ए नॉट से लेके टिल an तक जितने भी कोफिशिएंट्स है या तो बोल लो कांस्टेंट है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। बिकॉज हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, रियल पॉलिनोमियल के बारे में। और जो x होगा यहाँ वो भी क्या होगा, एक रियल वेरिएबल होगा, गॉट इट। दैट मीन्स यहाँ इमेजिनरी पार्ट का कोई सीन नहीं होगा, डन। अब इसी के अपोजिट जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की, तो यहाँ क्या होगा, ये जितने भी a नॉट से लेकर an तक हैं, दैट मीन्स सारे जो कांस्टेंट है या तो कोफिशिएंट्स हैं, ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब ये मत सोच लेना कि कभी गलती से अगर a नॉट की जगह सिर्फ 1 लिख दिया गया है तो यू विल से कि दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होगा जहां x भी होगा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अब ये मत बोलना कि यहाँ पे वेरिएबल जो है दैट मीन्स कांस्टेंट जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर पढ़ाते टाइम मैंने अच्छे से मेंशन किया था दैट जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना सुपर सेट होता है सारे तरह के नंबर का, राइट। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही तो अपना रियल नंबर आता है, आता या नहीं, यस। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल भी आता है, साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी आता है, डन। अब यहाँ जो हमने x को वेरिएबल कंसिडर किया है, जहाँ सिर्फ एक ही एक वेरिएबल x है, उसे हम बोलेंगे दैट इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अगर ऐसा सीन होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब x प्लस आयोटा y वाला फॉर्म, दैट मीन्स वहाँ पे अपना रियल पार्ट भी होगा। अब x है तो सोच लो कि अगर वेरिएबल की बात करें तो x वहाँ रखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सो ऐसे कंसिडर कर लो दैट x शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस आयोटा b,
ठीक है, तो जब ऐसा वाला फॉर्मेट होगा जहाँ a एंड b कैन बी वेरिएबल, तो हम इसे बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स अपना पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि अपने पास दो तरह के फॉर्मेट आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के, जो कि एक होता है रियल पॉलिनोमियल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, और इसे जनरली हम फंक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अब इसके डिग्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? तो आप यहाँ देख सकते हो, जब भी हम किसी भी फंक्शन में डिग्री निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब जो भी इसमें वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलते हैं डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे देखो जो वेरिएबल क्या है, ये सारे जो x दिख रहे हैं यही है वेरिएबल, इजंट इट, यही है। सो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उन सब में यू हैव टू चेक कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, तो वही है डिग्री। तो यहाँ वी कैन सी दैट n इज द मैक्सिमम, सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक कि डिग्री इसका क्या होगा, नथिंग बट n। और ऑलवेज रिमेंबर, हम जब भी डिग्री की बात करते हैं तो इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, समझ में आई बात? जब भी फ्रैक्शन में होता है तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं एक नेचुरल नंबर में, इंटीजर के फॉर्म में, तभी हम यहाँ पे उसकी डिग्री निकालते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि अपना f1x जो है दैट इज इक्वल टू ax प्लस b है, फिर f2x जो है उसकी जगह पे मैं लिख दूँ 3x स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, फिर मैं f3x अगर लिख लूँ, लेट अस अज्यूम इसकी जगह मैंने लिखा 17x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 9 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 7 और सोचो 11, दैट ओनली। ठीक है, तो अगर ये तीन पॉलिनोमियल मैंने लिखा और तीनों के बारे में आपसे पूछूं कि क्या होगी इसकी डिग्री, तो मुझे बताओ। सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे क्या है x की मैक्सिमम डिग्री। यहाँ पावर ऑफ कोर्स 1 दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई डिग्री विल बी हियर नथिंग बट 1। गॉट इट? मैं डिग्री के बारे में लिख रही हूँ, सो d यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बारे में बताओ, जो f2x है इसकी डिग्री क्या होगी? ऑफ कोर्स वी कैन सी कि यहाँ पावर जो मैक्सिमम कितनी है 2, सो दैट्स व्हाई डिग्री विल बी नथिंग बट 2। डन। अब इस वाले सिचुएशन में देखो, ऐसा मत सोच लेना कि हमेशा हमारा सीक्वेंस में ही गिवन होगा कोई भी फंक्शन, इट कैन बी एनी वे। देख सकते हो यहाँ प्लस को पहले लिख दिया गया बट इसका पावर कितना है 5, बट यहाँ क्या है पावर 9, सो ऑफ कोर्स 9 इज द मैक्सिमम, सो दैट्स व्हाई डिग्री विल बी व्हाट, नथिंग बट 9। तो ये तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता होगा, बट चैप्टर शुरू करने के पहले वी शुड रिकॉल दीज थिंग्स सो दैट जब आगे के हम कॉम्प्लेक्सिटी पे पहुंचे तो वहाँ पे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल फंक्शंस को समझने के बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस की। ठीक है, अब इसी के बाद हम आने वाले हैं उस पॉइंट पे जहाँ से इस चैप्टर का पूरा शुभारंभ होने वाला है, राइट? तो आप देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब जब भी हम किसी फंक्शन को इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ तो वो बन जाता है इक्वेशन, इजंट इट? या तो किसी एक फंक्शन f1x इक्वल्स टू अगर f2x कर देंगे तो वो भी एक इक्वेशन है। इसका मतलब आपको इक्वेशन के बारे में तो मैंने पहले भी बताया है और इनइक्वालिटी के बारे में भी। जब भी अपने पास किसी भी फंक्शन के बीच में या बाद में या एंड में अपने पास इक्वल साइन आता है, बशर्ते कि उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए। तो जब भी अपने पास किसी भी एक्सप्रेशन में आई कैन से इक्वल साइन आता है देन दैट इज द इक्वेशन। जब ग्रेटर देन या लेस देन वाली या इनइक्वालिटी वाली साइन आती है तो उसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जब भी मैं ऐसे लिख दूँ कि f(x) इक्वल्स टू 0, अब इट डिपेंड्स कि f(x) किस तरह का अपना है पॉलिनोमियल। दैट मीन्स क्या ये अपना सिंगल इसमें x की पावर है या तो डिग्री 2 की पावर है, 3 की पावर है एंड सो ऑन, करेक्ट? तो जब भी हम इक्वल करते हैं 0 की तो वो क्या बन जाता है, अपना पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर है? डन है बात? ओके अब देखो ये जो इक्वेशन है ये किसी भी तरह का हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स, इट डजंट मैटर फॉर अस। अब हम सिर्फ रियल के बारे में बात नहीं करने वाले बिकॉज अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आता है, तो अब हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स हर तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। सबसे पहला क्या है, देख सकते हो लीनियर। इसका मतलब जब भी अपनी डिग्री क्या होगी 1, एज यू कैन सी यहाँ पे x के पावर में क्या है 1, सो दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर, राइट? है ना? देखो ये लीनियर ही फॉर्म है, आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी पढ़ा है तो उसमें भी ये समझ में आता है आपको कि दिस इज नथिंग बट लीनियर, सो दैट्स व्हाई इसका नाम भी हमने ऐसे ही रखा है लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब जब भी अपने पास डिग्री 2 होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद दिस ओनली, राइट?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें पढ़ना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स जब भी अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फंक्शन का वो रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दैट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन बन जाता है इस तरीके का जिसमें इक्वल टू जीरो है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है एंड जो कांस्टेंट है वो सी है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, समझ में आई बात? तो जनरली इस इक्वेशन को आपको हमेशा अच्छी तरह से याद रखना है। आई एम श्योर आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको डिटेल में, तो ये आपको याद होगा ही। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ पे अपनी जो डिग्री है एक्स की वो कितनी है 2। डन, क्लियर है ये बात? डन। चलो अब जब हम बात करते हैं डिग्री 3 की, देख सकते हो यहाँ x की पावर में 3 है, उसके बाद 2 है, 1 है, देन 0 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नथिंग बट क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर, डन। अब जब हम यहाँ डिग्री में 4 कर देंगे, यू कैन सी, तो ये कैसा बन जाता है? दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री जो है अगर वो 4 है तो इसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का डबल हो गया है, सो दैट्स व्हाई दिस इज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाम भी बहुत इजी है ना? अब इसी तरह से हमारे पास या इसके बाद की पावर डिग्री 5 भी हो सकती है, 6 भी एंड सो ऑन। तो हम जनरली यहीं तक डील करते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कभी भी हमारे पास इस तरह के बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तो इसे भी सॉल्व करने के लिए इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, और फिर उसे सॉल्व करते हैं। राइट, अंडरस्टूड। और इस क्यूबिक के लिए भी आपको पता ही है कि क्यूबिक में हम क्या करते हैं, एक फैक्टर लीनियर और दूसरा जो फैक्टर होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। राइट, तो मेनली जो हम डील करेंगे इन्हीं चारों को ही डील करेंगे, ठीक है? क्लियर है फंडा? तो अब ध्यान रखना है यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं आपको A B C D E व्हाटएवर इट इज, तो सारे क्या हैं आपके पास? सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सदस्य हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देने का मतलब, पहले मैं बोलती तो बोलती रियल नंबर अगर आप कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े होते, बट अब मैं आराम से बोल सकती हूँ कि दीज आर द मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई? बिकॉज कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रियल भी आता है और इमेजिनरी भी आता है। राइट, सो दैट्स वाई अगर मैं बोल दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज वी नो कि हमें तो अब डील करना आने वाला है कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? क्लियर? तो चलो यहाँ पे ये समझ में आ गया। और हमेशा याद रखना, अगर मैंने इसे नाम दिया है लीनियर, इसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी पावर को हमने कंसिडर किया है और उसकी वजह से उसे हमने वो नाम दिया है, उसका कोफिशिएंट दैट मीन्स a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। गॉट इट? अगर ये 0 हो जाएगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा? अपना पावर चेंज होके 3 बन जाएगा। राइट, ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, ये वाला आपको बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये लीनियर और ये तो कांस्टेंट बन जाएगा। गॉट इट? सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी की डिग्री की बात कर रहे हैं दैट मीन्स जो सबसे मैक्सिमम डिग्री वाला पावर है उसमें उसकी जो कोफिशिएंट है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये सारी बातें? यस, तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रूट्स एंड सॉल्यूशन सेट की। करेक्ट, तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखोगे कि काफी सारे क्वेश्चंस ना अगर हम इसे समझ गए तो सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखो क्या है यहाँ, जब भी हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं दैट मीन्स f(x = 0) के फॉर्म में लिखते हैं, इट डिपेंड्स कि f(x) क्या है। राइट, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से हम चुन सकते हैं। राइट, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है। राइट, दैट मीन्स यहाँ पे ध्यान रखो, अगर रूट्स की बात की है इसका मतलब ये कभी मत दिमाग में बिठा लेना कि 2 ही होते हैं रूट, बिकॉज ये स्क्वायर रूट से मिलता जुलता है। नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? जिस भी फंक्शन की बात हम कर रहे होते हैं उसका, दैट मीन्स जिस भी इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास f(x = 0) है तो इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उसी को हम बोलते हैं रूट्स। दैट मीन्स रूट्स जो होगा अगर इस f(x = 0) में हम फिट कर दे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दे x के जगह पे उन सारी वैल्यूज को, तो रूट तभी होगा जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अगर लेट अस अज्यूम अपने पास अल्फा जो है एंड बीटा एंड गामा, लेट अस अज्यूम कि ये क्यूबिक फंक्शन है और यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है और ये तीनों जो हैं इसके रूट हैं f(x = 0) के। राइट, लेट अस अज्यूम दैट रूट्स आर ओके दीज अल्फा बीटा एंड गामा।
देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एफ ऑफ अल्फा भी 0 होगा, एफ ऑफ बीटा भी 0 होगा, एज वेल एज अपना एफ ऑफ गामा भी 0 होने वाला है। दैट मीन्स ये तीनों ही रूट्स जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, इफ आई से सपोज 55 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट, एफ ऑफ 55 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसी से हम समझेंगे कि 55 भी क्या है, रूट है इसका। गॉट इट, समझ में आई बात की रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो दैट इज द रूट। डन। अब यहां से बात आती है सोल्यूशन सेट पे। इसका मतलब सोल्यूशन सेट का मतलब नाम से समझ रहे हो, एक सेट है, दैट मीन्स एक समूह है, उस सेट के अंदर हमारे बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, राइट। दैट मीन्स हम अगर सोल्यूशन का सेट बना रहे हैं, इसका मतलब उस सेट के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो सारे रूट्स होंगे। दैट मीन्स वो सारे के सारे अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। दैट मीन्स सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है, एक पूरा समूह है, एक ग्रुप है ऑफ द रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। करेक्ट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल रूट्स जो होगा ऑफ कोई भी इक्वेशन का इन द गिवन डोमेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हम हो सकता है कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन जो निकाले वो बहुत सारे निकल सकते हैं इक्वेशन के सोल्यूशन, राइट, बट अगर हमें सिर्फ डोमेन डिफाइंड है वहाँ और उसी में से लेना है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ डोमेन के अंदर ही सेलेक्ट करें। गॉट इट। दैट मीन्स जैसा सोचो कि एक एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मैं लिख दूँ अगर 4, ठीक है, सारे बच्चों को पता है इसको सॉल्व करना है, सुपर इजी। इसका मतलब बेसिकली ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो हम लिखते हैं कि एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स बेसिकली एक्स इक्वल्स टू आपको पता है प्लस माइनस 2 लिखते हो, है ना, ये तो आपको आता ही है। करेक्ट। अब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 है, बट अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, हियर द फंक्शन is defined from where to where, let us assume मैं बोल दूँ natural number to natural number, करेक्ट, ठीक है। अगर मैं ऐसे डिफाइन की हूँ फंक्शन को, दैट मीन्स डोमेन भी नेचुरल नंबर है और जो अपना को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, रेंज की बात नहीं की है मैंने। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन में हम सिर्फ नेचुरल नंबर लेने वाले हैं और यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आया है, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो क्या हमें -2 लेना होगा, नहीं, राइट। दैट मीन्स अगर मैंने एक इक्वेशन इस तरह से लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन में कि अपना जो फंक्शन है वो एंड टू एंड है, देन यू हैव टू राइट द सोल्यूशन सेट। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ सोल्यूशन सेट लिखना चाहूँगी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 होगा, ना कि -2, बिकॉज -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स जो डोमेन है। क्लियर है बात, अब समझ में आई कि क्यों यहाँ पे गिवन डोमेन लिखा गया है, राइट। तो सिंपल एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो कि उसका मीनिंग क्या है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, तो अगर ये बात समझ चुके हो तो चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, जिससे और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जिससे हमें अच्छे से क्लियर होने वाला है कि रूट्स एंड सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब अच्छे से आपको पता है कि बीच में कहीं ना कहीं इक्वल जरूर होना चाहिए। ठीक है, डन। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू सी, एंड ऑफ कोर्स सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर c इक्वल्स टू 0 हो जाता तो ऑफकोर्स हम x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b को बोलते कि दे आर द रूट्स, इजंट इट, यही मतलब होता है, इसलिए c इज नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया गया है। Done. Then the roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c equals to 0 are what? Of course यहाँ पे हमें इस वाले इक्वेशन का रूट गिवन है बट इस वाले इक्वेशन का रूट नहीं गिवन है, तो उसे निकालना है। दैट मीन्स हम इस इक्वेशन के रूट्स के हिसाब से ही हेल्प लेंगे, बिकॉज वी कैन सी कि उसी रूट्स को यहाँ इंक्लूड किया गया है, इजंट इट, यही बोला गया है। अब सबसे पहले जब भी हम ऐसे कुछ बात करते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स अपने पास गिवन हैं, इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, और हमने बोला था कि अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब हम क्या करते थे, हम ये बोलते थे कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 है, राइट, तभी अल्फा रूट है ना, ये एक फंडा हमें पता है। और कोई भी अगर एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेट अस अज्यूम अपने पास है यहाँ पे x टू द पावर मान लो 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मान लो 3x लिख दिया -1 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। ठीक है, और मैंने बोला कि इसके जो रूट्स हैं वो हैं अपने पास a b c,
राइट, बिकॉज क्यूबिक है तो 3 रूट होंगे अपने पास, है ना। अगर मैंने ऐसे बोला तो इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, किसी भी इक्वेशन के रूट्स है ABC, इसका मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 1 इज बेसिकली इक्वल टू x माइनस a इंटू x माइनस b इज इक्वल इंटू x माइनस c। करेक्ट, यही मतलब होता है ना, समझ रहे हो बात को, राइट। तो जब भी हम बोलते हैं कि इसके रूट्स है ABC, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, करेक्ट। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ यहाँ, और ऑफ कोर्स जब इसमें इसको माइनस करूँगी तो मुझे 0 ही मिलेगा, बिकॉज ये सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। गॉट इट, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो मैं यहाँ अगर लिख दूँ कि x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी एंड इक्वल टू c है, राइट। तो दिस इम्प्लाइज, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूँ तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो, माइनस c इक्वल्स टू 0, राइट। सो सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स, ठीक है, अगर ये रूट्स है इस इक्वेशन के, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी माइनस c, द होल इक्वेशन का एक्सप्रेशन, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू नथिंग बट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, राइट। लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ। एंड दिस कैन बी रिटन एज जस्ट सी, यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन के साथ में इस माइनस सी को उधर लेके जाऊँ तो क्या मिलेगा, जो गिवन एक्सप्रेशन है वही मिल रहा है या नहीं, यस। सो दैट्स वाई यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड दैट is included with c, that means plus c, and that will be equal to nothing but जो लेफ्ट हैंड साइड में था अपना x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। अब मुझे बताओ यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट ऑफ कोर्स ये जो पूरा इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इसके ही रूट है अपने पास x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। दैट मीन्स अगर इस तरीके से भी लिख सकती हूँ तो इसका मतलब क्या है, a एंड b आर द रूट्स, राइट, of this equation, isn't it? कौन सी इक्वेशन के, इस इक्वेशन के, दैट मीन्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है, बात समझ में आई आपको हमेशा कि देखो जब भी हम किसी भी इक्वेशन के लिए रूट्स के बारे में बात करते हैं तो जितने भी वहाँ पे, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम वहाँ पे 2 इक्वेशन के 2 रूट्स के बारे में लिखेंगे, राइट। जैसे यहाँ क्यूबिक था तो हमने x माइनस a एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी लिखा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखना होगा, राइट। तो सिमिलरली हमने इस एक्सप्रेशन को जस्ट ट्विस्ट करके चेंज कर दिया और यहाँ से हमने क्या दिखा, दैट इस पूरे इक्वेशन का रूट जो है वो क्या है, नथिंग बट a एंड b। सो दैट्स वाई कौन सा ऑप्शन होगा, देख सकते हो, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। अब रूट्स एंड सोल्यूशन सेट को देखने के बाद हम बात करने वाले हैं कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, एंड दीज पॉइंट्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बेसिक्स आपने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा हुआ है, पहले भी जानते हो। सो दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, और अभी हमने जितना कुछ पढ़ा है उससे भी रिलेट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो क्या है, मेनली ध्यान रखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में, अबाउट रूट्स of polynomial with rational coefficient. So this is very important. इसको आपको सच में ध्यान में रखना है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि किसी भी कोफिशिएंट्स के लिए ले लिए हैं हम लोग, ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो किसी भी रैशनल कोफिशिएंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, राइट। दैट मीन्स पहला क्या कहता है हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ n रियल और कॉम्प्लेक्स रूट। दैट मीन्स जब भी आपने देखा ना, अभी हमारे पास अगर क्यूबिक इक्वेशन था तो हमने बोल दिया आराम से कि 3 हमारे पास इसके सोल्यूशन होंगे। अगर मैंने वहाँ पे बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सोल्यूशन होंगे। तो सिमिलरली अगर अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है और उसके सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, तो हम बोलते हैं कि उसके आइदर n रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट हो सकते हैं। गॉट इट। तो जितनी पावर होगी उतने ही अपने पास रूट्स होंगे, दैट मीन्स सोल्यूशन होंगे। क्लियर है, तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट डन। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आओ, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स जब भी हम बात करते हैं किसी क्यूबिक इक्वेशन की, दैट मीन्स क्यूबिक, इसका मतलब हमारे पास क्यूबिक है तो पावर में डिग्री क्या है, 3। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसे इक्वेशन की जिसके पावर में 5 है, जिसकी डिग्री 5 है, सिमिलरली 1 है, 7 है, इस तरह से। दैट मीन्स जब भी हम बात कर रहे हैं ऑड डिग्रीज की, दैट मीन्स ऐसे इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है वो ऑड है,
तो उस केस में एटलीस्ट वन रूट विल बी रियल। हमेशा ध्यान रखना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड कि सबसे पहले तो रैशनल कोफिशिएंट होने चाहिए, दैट मीन्स रियल कोफिशिएंट होना चाहिए और उसमें भी रैशनल कोफिशिएंट, इरैशनल नहीं। इरैशनल का मतलब पता है ना, नंबर मैंने बहुत बिगिनिंग में ही बता दिया था, अगर भूल गया हो तो याद रखे ना। इरैशनल का मतलब पाई जैसे हो गया, दैट मीन्स नेवर एंडिंग वाला डेसिमल पॉइंट कुछ भी होता है, दैट मीन्स पाई ले लो या तो फिर √2 ले लो, √3 ले लो, दैट मीन्स इस तरह के जो भी होंगे वो होते हैं इरैशनल नंबर। तो रियल में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के अपने पास सेट्स होते हैं, राइट। तो उस रियल नंबर के अंदर रैशनल हो सकता है, इरैशनल नहीं। तो उसी केस में और साथ ही साथ जो कोफिशिएंट ए है, जो कि किसका कोफिशिएंट होता है, जो भी डिग्री हाईएस्ट है उसके मल्टीपल में जो होता है, सो ए इज द हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल का कोफिशिएंट है, तो उस कोफिशिएंट को भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशंस एप्लीकेबल हैं तो हम आराम से बोल सकते हैं कि किसी भी और डिग्री के इक्वेशन का एटलीस्ट एक जो रूट होगा वो होना चाहिए रियल। क्लियर है? अब मुझे बताओ सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने लीनियर इक्वेशन लिया, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में कितने रूट मिलेंगे? ऑफ कोर्स बोलोगे एक ही रूट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने सारे कॉम्प्लेक्स लिए तो बताओ मुझे कि कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि जब भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम चले जाएंगे, और जब भी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अवेलेबल, राइट। सो दैट्स वाई हम वहाँ पे बोलते हैं कि अपने पास रियल ही आएंगे अगर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हैं तो। गॉट इट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब देखो इसी से जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला टर्म आया है जिसको आपने अच्छे से देखा भी है आर्गेंट प्लेन में, तो वहीं से अपने पास ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं उसके लिए बात कर रही हूँ जहाँ रैशनल कोफिशिएंट्स होते हैं। मैं बार बार उस पर आपको एकदम वहाँ पे दिखा देना चाहती हूँ, पॉइंट कर देना चाहती हूँ, सो दैट ये दिमाग से कभी ना निकले, ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं और इसी मिस्टेक को ठीक करने के लिए मैं इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। तो क्या मतलब है, रैशनल कोफिशिएंट है तो अपने जो सर्ड होते हैं, सर्ड का मतलब आपको पता ही है ना, √2 बोल लो, √3 बोल लो, इस तरह के जो भी अपने पास टर्म्स होंगे, +5 + √2 ऐसा भी लिख सकते हो। तो दीज आर द सर्ड्स। तो सर्ड्स या इमेजिनरी रूट्स, ऑलवेज रिमेंबर इस कंडीशन में जब सारे कोफिशिएंट क्या हो, रैशनल हो, ठीक है, रियल के अंदर रैशनल हो, तो सर्ड्स एंड इमेजिनरी रूट्स जो मिलेंगे हमें वो क्या होंगे, हमेशा ही पेयर में होंगे फॉर ऑल रैशनल कोफिशिएंट्स। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, दैट मीन्स पेयर में होंगे। इसका मतलब दैट मीन्स अगर लेट अस अज्यूम यहाँ से हमें कुछ मिलता है √2, एक उसका रूट, ठीक है, एक रूट हमें √2 मिला, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, -√2, हमेशा पेयर में होगा। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि एक रूट है अपना 1 - √3, तो दूसरा रूट आप आराम से बोल सकते हो शुड बी 1 + √3। क्लियर है बात? फंडा समझ में आया? यस। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि इसका रूट था अपना 3 + i/4, तो आप आराम से बोल सकते हो कि जो दूसरा रूट होगा 3 - i/4 होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे? तो हमेशा याद रखना, जब भी अपने पास जो कोई भी इक्वेशन है जिसके सारे कोफिशिएंट रैशनल नंबर हैं, तो उस केस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट मीन्स अगर उसका डिग्री n है तो उतने ही नंबर ऑफ हमें रूट्स मिलेंगे, ठीक है, डन। दूसरी बात क्या है, जब भी हम बात करते हैं कि जो डिग्री है वो ऑड अगर है तो अपने पास और साथ में कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट पावर का कोफिशिएंट है a, वो अगर पॉजिटिव है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि इसके एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होंगे ही होंगे। 2 बात हो गई। अब तीसरी बात है कि जब भी ऐसा कंडीशन है दैट में सारे जो कोफिशिएंट है वो रैशनल नंबर हैं, तो अपने पास अगर एक भी रूट सर्ड आ रहा है या इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो जो दूसरा रूट होगा वो इसका पेयर होगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। गॉट इट? अंडरस्टूड? हमेशा ये जो रूट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, सर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। डन? तो चलो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पॉज करो वीडियो और सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, जब सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ गलती जरूर करोगे, ठीक है। तो उसी गलती को ना करो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्या है अपने पास? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन b माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू b प्लस 2 इज व्हाट, राइट? यही है ना। अब देखो काफ़ी बच्चे इसका जो सोल्यूशन करेंगे मैं यहाँ से बताने वाली हूँ, जो यहाँ पे मैक्सिमम जो करेंगे रॉन्ग मेथड से जो करेंगे उससे मैं बता दे रही हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा और क्या वो सही है या गलत है। ऑफ कोर्स आप समझ ही गए हो रॉन्ग मेथड, ठीक है। तो b माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू b प्लस 2 है, राइट। तो मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या करने वाले हो। सबसे पहले b माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू लिख दोगे यहाँ पे b माइनस 3 और यहाँ से बोल दोगे भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड दिस इज डन, और आप बोल दोगे b इज द करेक्ट ऑप्शन एंड वहीं पे आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्यों? बिकॉज आपने b को इग्नोर किया। आपने यहाँ जो b माइनस 3 एंड b माइनस 3 को कैंसिल कराया वहीं पे आपने b को इग्नोर किया है। कहीं भी मेंशन नहीं है कि b की वैल्यू है क्या। आप मुझे बताओ, अगर b की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाए, दैट मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब क्या आप इसे कैंसिल करा सकते हो? नहीं, राइट। 0 बाई 0 तो हम कर नहीं सकते हैं, इजंट इट? यही होता है ना। दैट मीन्स उस केस में क्या होगा x का? टेल मी। उस केस में तो x की कोई भी वैल्यू रख दो, 3 रख दो, 7 रख दो, 9 रख दो, 100 रख दो, √2 रख दो, व्हाटएवर, कुछ भी आप रख दो, आपको क्या दिखेगा? अगर मैं यहाँ x की कोई भी रियल वैल्यू रख दूं तो ये जो एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। गॉट इट? अंडरस्टूड द पॉइंट? तो तभी हम यहाँ केस के फॉर्म में इस क्वेश्चन को समझेंगे। सो सबसे पहला केस 1, उसमें क्या है? इफ b इज नॉट इक्वल टू 3, अगर b इक्वल टू 3 नहीं है तब तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, दैट b माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट b माइनस 3 एंड देन वी कैन से कि x इज नथिंग बट 1। सिंस b इज नॉट इक्वल टू 3 दैट मीन्स 0 बाई 0 वाला फॉर्म नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ से ये एकदम सही आंसर था। बट जो केस 2 को आपने इग्नोर किया उसमें लेट अस अज्यूम b की वैल्यू जो है वो 3 है, बिकॉज ये मेंशन है ही नहीं क्वेश्चन में कि b की वैल्यू क्या होगी। तो अगर b की वैल्यू 3 है देन दिस इम्प्लाइज व्हाट? टेल मी। b माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू b माइनस 3, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0 है ना, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इक्वेशन भाई सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट मीन्स किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ x के लिए हमें कुछ सोचना ही नहीं है। सो दिस इज 0 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, जहाँ पे x क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। जब हम किसी भी वैल्यू के लिए बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही बात कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब जब हमें सोल्यूशन लिखना होता है फाइनल, तो हम क्या लिखते हैं? सो देयरफॉर अगर इसका फाइनल हम सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? टेल मी। आइदर दिस और दिस। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों का यूनियन लेंगे, या तो ये सोल्यूशन होगा या तो ये सोल्यूशन होगा। एंड ऑफ कोर्स 1 यूनियन अगर r करोगे तो क्या मिलेगा? r ही मिलेगा ना, राइट। सो दैट्स व्हाई विच विल बी द सोल्यूशन? ऑफ कोर्स r विल बी द सोल्यूशन। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डन? समझ में आई बात कि कैसे इसका सोल्यूशन हम 1 ना पुट करके r पुट करने वाले हैं? अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वॉज रियली इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के बारे में कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे देखें। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आ चुके हैं, अब इसको डिटेल से समझेंगे और डिटेल से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने देख ही लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो x² + dx + c = 0 होता है। ऑलवेज रिमेंबर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, हाईएस्ट डिग्री जो हमने इसको बोला है, जो नाम दिया है उसके हिसाब से जो भी इसकी हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डन? और यहाँ पे a b c जो है वो क्या होंगे? ऑफ कोर्स कोफिशिएंट्स है ऑफ दिस इक्वेशन। दैट मीन्स हमेशा याद रखना जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो डिग्री क्या है, ठीक है, और वेरिएबल क्या है, इनफैक्ट 3 चीज़ें।
वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ x, जो कि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, इसलिए हमें x की वैल्यू चाहिए होती है एज अ सोल्यूशन, राइट। और ये a b c जो होते हैं वो जनरली कांस्टेंट होते हैं, दैट मीन्स ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं इन द पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें। अब हमने इसके बाद में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रूट्स जो होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हम कैसे निकालते हैं, या तो कुछ इस तरह से निकालते हैं कि अगर मुझे इसके लिए रूट लिखना है, अगर मान लो कि रूट अल्फा एंड बीटा है, तो हम क्या लिखते हैं, दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जो 0 है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहाँ से हम बोल देते हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, है ना, यही बोलते हैं। तो दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, करेक्ट, अंडरस्टूड, यही होता है ना जनरल फॉर्म। और दूसरा, अगर हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता था, दैट दिस इक्वल्स टू दिस जो किया एंड दैट इक्वल्स टू 0 हम करते थे, तो इसका मतलब ये होता था कि अपने पास आइदर x की वैल्यू अल्फा होगी या x की वैल्यू बीटा होगी, यही मतलब था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे या तो फैक्टराइज करके इसका रूट निकालेंगे, बट सम केसेस में क्या होते थे हमारे पास सिचुएशन कि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाते थे, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था, तो इस सिचुएशन में हमारे पास रूट्स कैसे निकालते थे, यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या फॉर्मूला था अपना, यही था ना कि हम जो भी बोलते थे रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो वो हो जाता था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, जहाँ डी क्या है, नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। ये सब तो आपको पहले से पता है। तो इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं अब नेचर ऑफ रूट्स की। तो जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमने उसी को ले रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ध्यान रखना इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो रूट्स है अपने पास वो यही है जहाँ यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये फैक्टराइज करो ना करो, दिस इज ऑलवेज ट्रू, हर केस में सही था। अब यहाँ पे अपना जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो किस तरीके का होगा, ये किस पर डिपेंड करता था, इस डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता था, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हमने देखा था। तो जब भी अपने पास d की जो वैल्यू है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो लेस देन 0 हो जाता है, तो रूट्स क्या होते हैं, नॉन रियल। और आपने इसका एग्जाम्पल अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देख लिया था, राइट, देखा था ना। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखना, हम a, b एंड c की जो बात कर रहे हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर से बात कर रहे हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो 3 केसेस हम पढ़ने वाले हैं वो उस सिचुएशन के लिए जब a, b, c दैट मीन्स जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर हैं। डन, ठीक है, ओके। अब इसके आगे बात करते हैं। जब d लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉन रियल होते हैं। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या मतलब है, ऑफ कोर्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग 2 रियल रूट्स मिलेंगे हमें इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन। एंड जब भी हम बोलते हैं d इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, d इक्वल्स टू 0 करोगे तो खुद ही देख लो, सिर्फ माइनस बी बाई 2a का फॉर्म आएगा, इजंट इट। इसका मतलब हमें रूट्स तो मिलेंगे जो रियल होंगे बट इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था और अपने पास सिर्फ एक आंसर आया, इसका मतलब एक ही जगह पे 2 बार सोल्यूशन मिल रहा है हमें, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एज वेल एज इक्वल। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए एकदम ध्यान से इसको देखना। क्या है यहाँ पे, जब भी अपने पास हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और हमेशा याद रखना a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें पता है कि रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा के फॉर्म में जनरली हम डिनोट करते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट निकालते कैसे हैं, यूजिंग दिस a, b एंड c। और ये याद रख लो कि अगर हम यहाँ रिलेशन बिटवीन बोल रहे हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे a, b, c को आप दिमाग में बिठा लो कि इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उसके रूट्स को हम अल्फा बीटा से ही डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ इन्हीं दोनों को हम यहाँ यूज करने वाले हैं अपने रिलेशन में, ठीक है। अब भले ही अपने पास कोई दूसरा इक्वेशन आ जाए तो वहाँ पे हम इसी के कॉन्सेप्ट पे ही काम करने वाले हैं, वहाँ हम भले ही उसका नाम चेंज कर देंगे, उसके हिसाब से चेक कर लेंगे, ठीक है, बट बेस यहीं से आप तैयार करोगे इसका, ठीक है। तो रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, जिसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a करोगे, एंड बीटा विल बी जस्ट यहाँ माइनस कर दो, राइट, बिकॉज प्लस माइनस ही होता है रूट। अब यहाँ d आपको पता है कि ये क्या होता है, नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, तो ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता थी। अब यहाँ से हम रिलेशन कैसा बनाने वाले हैं, देखो
यहाँ सबसे पहला काम हम करते हैं कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं यहाँ निकालने जाऊँ तो सम ऑफ द रूट होता है अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए। और इसको अगर कोफिशिएंट की तरह से याद रखना है तो ऑलवेज रिमेंबर कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट्स ऑफ पहले x होगा डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर होगा। गॉट इट। इसके बाद में आपको जनरलाइज जो रिलेशन है उसके बारे में भी बताऊंगी और यहीं से देखना आपकी कैसे बेस बनता जाता है। तो काफ़ी बच्चों को ये ऑलरेडी याद होगा, राइट। क्लास 10 में ये देख लिए हो आप लोग, तो यहाँ से ध्यान में होगा। तो जब भी हम सम ऑफ द रूट्स की बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की, तो वो क्या होता है, नथिंग बट माइनस बी बाय ए, और इसे ही हम बोलते हैं ये है अपना कैपिटल एस। ठीक है, डन। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या होता है, P और यहाँ पे दैट मीन्स हम अल्फा और बीटा जो अपने पास दो रूट हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी आती है, C बाय ए। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि आपको याद ही करना है, एक बार चाहो तो आप यहाँ अप्लाई करके भी देख लो कि अल्फा प्लस बीटा करने पे हमें क्या मिलता है ना। ऑफकोर्स यू देख सकते हो यहाँ से ही डायरेक्टली कि रूट डी एंड यहाँ पे माइनस रूट डी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें रिजल्ट में यही मिलने वाला है माइनस 2b बाई 2a। सो दैट्स वाई 2 कैंसिल होकर माइनस b बाई a। तो सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करोगे तब भी आपको क्या मिलने वाला है, C बाय ए विथ प्लस साइन। ठीक है, तो यहीं से इन दोनों रूट से ही हम यहाँ एक रिलेशन जो कि हमेशा फिक्स रहता है, चाहे अल्फा बीटा की कुछ भी वैल्यू हो, ये हमेशा ही फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। जिस तरह का इक्वेशन का ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो भी ए बी सी की वैल्यू है उसके अनुसार अपने पास अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C बाय ए। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डन। अब एक और है अपने पास रिलेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं। दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट मीन्स डी डैश। ओके, और इसको हम कैसे दिखाएंगे, डी से इसलिए नहीं बोला बिकॉज डी क्या है, अपना डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम अल्फा माइनस बीटा बोलते हैं। आप निकाल के देख लो क्या मिलेगा, ये बी भी ही कैंसिल होगा, दैट मीन्स ऑफकोर्स हमें रूट डी बाई ए मिलता है आंसर। क्लियर। सो दैट्स वाई अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये तीन रिलेशन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन तीन रिलेशन को यूज़ करके अपने पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट आने वाला है, और वो है अपना फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर रूट्स। ठीक है, तो हमने अभी भी रिलेशन देखा, राइट। एस दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C बाई ए, राइट। हमने अभी देखा कि डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट इज डी डैश, वो क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, और उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए। तो ये तीन रिजल्ट हमेशा से आपको याद होने चाहिए। अब इसी के ऊपर हमने भी क्या देखा था, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, उससे हम डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी रूट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म, राइट, है ना। तो वहीं से अगर हमारे पास सोचो कि सिर्फ रूट गिवन है और हमें वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, उसी सारे रिजल्ट को यूज़ करते हैं और हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे, देख लो। अपने पास जो फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ यूज़ करते हुए अल्फा बीटा को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा रूट्स है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर, याद रखना, उसके बाद माइनस साइन है, सम ऑफ द रूट्स, गॉट इट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड यू आर डन विद दिस। क्लियर, अंडरस्टूड। दैट मीन्स अगर मैं इसे शॉर्ट में भी लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब कैपिटल एस लिख सकती हूँ, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसको मैं कैपिटल पी लिख सकती हूँ, एंड दैट इक्वल्स टू 0। जब भी अपने पास एस एंड पी की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब जब भी अपने पास रूट्स पता है तो अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही सकते हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल ही सकते हो, तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ अल्फा बीटा पता है या एक टर्म पता है और फिर आपको इक्वेशंस निकालने हैं, तो वहाँ पे भी आप इन सारे रिजल्ट्स को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एज ए एग्जाम्पल हम क्वेश्चंस देख लें। और ये रहा अपने पास एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देख सकते हो, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, जहाँ आयोटा क्या है आप समझ ही सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज 1 प्लस आयोटा, देन द अदर रूट इज। थोड़ा सा टाइम लो, पॉज करो वीडियो, सोचो कि क्या होगा आंसर।
आई एम श्योर आप में से 50% बच्चों ने ऑप्शन ए को मार्क किया है, इजंट इट? किया है ना? अगर आपने ए को मार्क किया है इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छे तरह से गलती की है। क्यों? बिकॉज मैंने आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताते टाइम ही अच्छे से मेंशन करा था दैट कभी भी हम किसी भी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, तो ये हमने याद कर लिया था कि सर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो हमेशा पेयर में होते हैं। दैट मीन्स अगर ये एक अपना 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा 1 माइनस आयोटा है, ये याद किया। बट जो भी मैं बार बार मेंशन करी थी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वो नहीं याद किया होगा, इजंट इट? और जिन जिन बच्चों ने उसे याद किया है उन्होंने पक्के से इसे मार्क नहीं किया होगा और सॉल्व करने लग गए होंगे, राइट? तो ध्यान रखना ये पेयर में तभी होते हैं जब अपने पास सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर। बट कैन यू सी यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर दिख रहा है? नहीं, राइट? वो रियल ही नहीं है। देखो यहाँ ए तो 1 है जो कि रियल है, बी बट क्या है यहाँ? आयोटा। सी क्या है यहाँ? 1 प्लस आयोटा। ऑफ कोर्स यहाँ पे अपना जो कोफिशिएंट्स है वो रियल ही नहीं है, तो फिर इस कंडीशन को तो हम यहाँ बोल ही नहीं सकते हैं कि ये ट्रू होगा, isn't it? That means इस क्वेश्चन को हमें एक्चुअली सॉल्व करना होगा। बट हमेशा याद रखो बिना टर्म्स एंड कंडीशन के हमने जस्ट अभी अभी जो पढ़ा था, एक सिचुएशन, एक कंडीशन, जो रिलेशन पढ़ा था रूट्स एज वेल एज करेक्ट इक्वेशन में, वो क्या पढ़ा था कि अपने पास जब भी हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की तो वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी, राइट? ये रिलेशन हमेशा ट्रू होता है हर सिचुएशन में, करेक्ट? डन। इसलिए मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि ए बी सी शुड बी रियल नंबर। इट इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, बट ओनली द कंडीशन वाज व्हाट कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड ऑफ कोर्स देखो ना, ए 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, यस। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हमें पता है दिस इज नथिंग बट सी बाय ए, तो ये जो रिलेशन है इससे अगर हमारे पास एक रूट पता है और ए बी सबकी वैल्यू अगर सी की वैल्यू पता है तो क्या हम दूसरा रूट नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं, isn't it? तो यहाँ बिना मिस्टेक किए हम इसका रूट निकाल लेंगे। You know that alpha plus beta, that means let us assume alpha is one of the root, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस दूसरा रूट क्या लिया हुआ है यहाँ पे? 1 प्लस आयोटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है यहाँ देख लो, माइनस माइनस हम आराम से क्या लिख सकते हैं? प्लस, दैट मीन्स आयोटा अपॉन 1 हो जाएगा, होगा ना? यही होगा। सो फ्रॉम हियर बेसिकली अगर आप देखो तो अल्फा इज इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा कैंसिल, दैट मीन्स -1। तो दैट मीन्स दूसरा जो रूट हमें निकालना था वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया, -1। दैट मीन्स सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? बात समझ में आई? यस। तो चलो अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन को, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा ध्यान रखना, अब गलती मत करना। क्या है यहाँ? इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, इक्वेशन पे थोड़ा गौर फरमाओ, इज 9 प्लस रूट 5/2 देन द अदर रूट इज, तो क्या आप फिर से गलती करके 9 माइनस रूट 5/2 एंड ऑप्शन ए क्लिक कर रहे हो? देन यू आर डूइंग ब्लंडर नाउ, बिकॉज अभी अभी मैंने मेंशन किया था गलती मत करना, और अभी लास्ट क्वेश्चन भी आपने देखा है कि ऑलवेज रिमेंबर टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात कि अपने पास जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसके कोफिशिएंट शुड बी रैशनल नंबर। बट हियर यू कैन सी क्या है ये √5, दैट इज इरेशनल नंबर। तो जब इरेशनल नंबर आता है पिक्चर में तो इस कंडीशन को जहां हम आराम से बोलते थे पेयर में अपना रूट लाई करेगा वो खत्म हो जाता है, isn't it? तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें इसे सॉल्व करना होगा। गॉट द आइडिया? तो दैट मीन्स यहाँ पे भी लेट अस अज्यूम अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करती हूँ तो क्या होता है? -b/a। सो देयरफॉर अगर अज्यूम कर लो कि मैंने बोल दिया कि अल्फा जो है वो दूसरा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ? 9 प्लस रूट 5/2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? -b। -b क्या होगा यहाँ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 बाई क्या होगा? 1, बिकॉज ए की वैल्यू यहाँ 1 है। डन। सो अब बस आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? निकाल लो, √5 माइनस हम बोल सकते हैं 9 प्लस रूट 5/2। सिंपल सा एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो कायदे से अपने पास क्या वैल्यू आ गई है? √5 माइनस 9/2 एंड दिस मस्ट बी द आंसर। कौन सा ऑप्शन है देख लो? √5 माइनस 9, ऑफ कोर्स
ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा ही प्लस माइनस का चेंज है, फेर है, और यहाँ पे आपकी सारी गलती करने से एकदम से माइनस में चली जाएगी मार्किंग। करेक्ट, गॉट इट। और ये रहा एक और बहुत ही अच्छे सा क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आया हुआ है जेईई मेन में 2020 में, राइट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन बीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब बोलोगे आप अल्फा बीटा तो ऑलरेडी बोल दिया गया है रूट्स इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू बतानी है, बट वो कांस्टेंट के टर्म में नहीं बल्कि अल्फा के टर्म में बतानी है, ठीक है। क्लियर है बात। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन सबसे पहले जो इक्वेशन है उसे लिख डालो। तो दिस इज 2x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं इसे प्रॉपरली इक्वेशन लिखूँ तो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 2x एंड देन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इजंट इट, यही है ना। अब यहाँ से सिंस अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इस दिस इम्प्लाइज व्हाट कि अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिखूंगी, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस 2/4, इजंट इट। तो माइनस 2/4 का मतलब क्या हो गया, माइनस 1/2, ठीक है, डन। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a होता है, c क्या है यहाँ माइनस, और ये -1 और ये क्या है 4, दैट मीन्स माइनस 1/4, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट हमने निकाल के रख लिया, डन, क्लियर। अब हमें बीटा चाहिए अल्फा के फॉर्म में, इसका मतलब हमें यहाँ से बीटा को अल्फा के फॉर्म में ही निकालना है, ठीक है ना, यही काम है। अब चलो यहाँ से देखते हैं कि बीटा को हम क्या लिख सकते हैं। अगर यहाँ से देखो तो इस पहले इक्वेशन से दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ, -1/2, इजंट इट, यही है, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से अगर सोचो तो मैं क्या इसे बीटा को लिख सकती हूँ, दिस इज माइनस ऑफ अल्फा -1/2, लिख सकती हूँ ना। अब इसी बीटा को क्यों ना मैं इस सेकंड वाले इक्वेशन में फिक्स कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ, अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं इसे लिख सकती हूँ, राइट, आई कैन डू दैट। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा लिख देती हूँ सो दैट आपको ध्यान में रहे क्या किया है मैंने। अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख दो इसको माइनस अल्फा इंटू -1/2, ये है -1/2, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/4, है ना, यही आ रहा है। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट अगर माइनस में यहाँ से कॉमन लूँ तो माइनस माइनस इधर से भी कैंसिल, तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1/2 इज कमिंग एज 1/4। मैंने माइनस हर जगह से कैंसिल करा दिया, ठीक है, डन। सो फ्रॉम हियर अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस 1, और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इक्वल्स टू 1/4। तो बेसिकली 2 कैंसिल करा दूँ तब भी चलेगा, एंड फ्रॉम हियर दिस इज नथिंग बट 1/2। एंड नाउ जस्ट सी 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो 1/2 की जगह मैं लिख सकती हूँ ना अल्फा प्लस बीटा विथ माइनस साइन। कैन आई राइट दैट? यस ऑफ कोर्स, दैट मीन्स 1/2 की जगह मैं माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। यस, अब बीटा और अल्फा में रिलेशन आ गया ना, निकाल लो यहाँ से। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि अल्फा इनटू हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड दैट इक्वल्स टू माइनस अल्फा माइनस बीटा। दैट मीन्स कायदे से जो मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए थी वो कितनी हो जाएगी, माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1। निकाल लो, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। सो दिस इज माइनस अल्फा एंड देन यहाँ पे कितना हो गया, -2 अल्फा स्क्वायर देन माइनस अल्फा। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग -2 अल्फा स्क्वायर। तो कॉमन ले लो -2 अल्फा, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग यहाँ से अल्फा प्लस 1, करेक्ट, इतना ही आ रहा ना। डबल चेक कर लो, -2 अल्फा स्क्वायर करेक्ट, -2 अल्फा, यस ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर। तो बीटा को हमने अल्फा के टर्म में निकाल लिया है एंड यू विल बी गेटिंग, कौन सा ऑप्शन है, माइनस के साथ तो दिख रहा है यही वाला ऑप्शन, 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। ऑफ कोर्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो जेईई मेन का क्वेश्चन है, क्या ये टफ था? नहीं, राइट। तो देख सकते हो कि सिंपल सा फंडा था, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसी रिलेशन से हमें अल्फाबेट में रिलेशन निकालना था। क्लियर? तो हमने अभी तक रिलेशन देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट्स एंड रूट्स के बीच में। तो अब चलो देखते हैं फॉर क्यूबिक इक्वेशन आल्सो, राइट। तो यू कैन सी क्यूबिक इक्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं इसका मतलब a³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 होगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी अपना a जो होगा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड लेट अस अज्यूम अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन, correct? That means x into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma should be 0.
इक्वल्स टू 0, राइट। चलो डन। अब यहाँ पे जैसे हमने सम ऑफ द रूट निकाला था जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो जब हम क्यूबिक इक्वेशन के लिए निकालते हैं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, और उसे हम डिनोट करते हैं जनरली S1 से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, याद रखना सेम टू सेम, दैट मीन्स ये जो रिजल्ट होगा वो डिट्टो सेम होता है एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स -b/a के बराबर, ठीक है। क्लियर है बात? यस। इसका मतलब इसे अगर मैं कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या करूंगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या है यहाँ, x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ नथिंग बट x³, दैट मीन्स जस्ट बाजू वाले का कोफिशिएंट अपॉन जो पहले वाले का कोफिशिएंट होता है वही। और हमेशा याद रखना कि जो पहला वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट हमेशा ही डिनोमिनेटर में रहता है। जैसे उसमें भी याद किया था ना, -b/a c/a, तो a वाज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी a हमेशा दिख रहा है ना, हर केस में डिनोमिनेटर में है। यस। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने वहाँ किया था प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो वहाँ तो बस 2 ही रूट थे इसलिए अल्फा इंटू बीटा किया, काम खत्म। बट यहाँ 3 रूट हैं, तो हमें क्या करना होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकिंग एट अ टाइम, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सारे का प्रोडक्ट लो, सम कर दो, दैट मस्ट बी इक्वल टू नथिंग बट c/a। देखो सेम है ना, एग्जैक्टली उसी के बराबर है जो हमने लास्ट में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिमिलरली जब हम बात करेंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट के साथ डिनोमिनेटर में होगा a, बट हमेशा ध्यान रखना साइन होगा माइनस। अब प्लस माइनस साइन आता कैसे है ये याद रख लो, हमेशा ध्यान में रखना। क्वाड्रेटिक का तो अच्छे से याद है, -b/a। पहला हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव साइन से, तो दूसरा क्या हो गया यहाँ, पॉजिटिव। कैन यू सी, मैं कलर चेंज करती हूँ, देन यू कैन जस्ट सी। पहला जो होगा फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, दूसरा साइन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ऑल्टरनेट कर दो, पॉजिटिव। तीसरा साइन क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव। अगर यहाँ चौथा होता तो फिर से पॉजिटिव, पांचवा होता तो फिर से नेगेटिव, एंड सो ऑन, चलता चला जाता। समझ रहे हो बात को? हमेशा याद रखना क्यूबिक है, इसका मतलब पहला जो सम ऑफ द रूट होगा वो होगा माइनस में, तो -b/a। डन। दूसरा हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, उसमें क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा का एडिशन, एंड दैट मस्ट बी प्लस c/a। अब जब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले रहे हैं सारे को टुगेदर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देन नेगेटिव में होगा, एंड जो कॉन्स्टेंट कौन से बचे, d, दैट मीन्स -d/a, एंड यू आर डन विद दिस। क्लियर? तो अगर क्यूबिक समझ चुके हो तो चलो अब बात करते हैं अपने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे रिलेशन बिटवीन दिस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एज वेल एज कोफिशिएंट्स के, ठीक है। तो क्या होगा इक्वेशन, ऑफ कोर्स हमने क्या किया, एक टर्म और एक्स्ट्रा लगा दिया, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0 और a शुड नॉट बी 0, एंड लेट अस अज्यूम इसके जो रूट्स हैं वो 4 हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो अगर 4 रूट है अपने पास, तो यहाँ से हम फिर से निकालने वाले हैं 4 टर्म। एक पहला क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, क्या होगा बताओ मुझे, सेम जो रिजल्ट हमने पहले में याद किया है, -b/a। कैन यू सी? तो सिमिलर है ना, तो याद करना ये सुपर इजी, इजंट इट। तो दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, फिर 2 को साथ में लेंगे, राइट। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा, अब ये याद रखो, इसको लिखने का तरीका हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा को कंसिडर करो, अल्फा इंटू बीटा किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अल्फा के बाद बीटा था तो बीटा को ले लिया, फिर अल्फा गामा कर दो, ले लिया, फिर अल्फा हमने डेल्टा कर दिया, उसको भी ले लो। यहाँ पे ये अल्फा इंटू डेल्टा होगा, राइट। तो चलो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, दिस इज नथिंग बट अल्फा इंटू डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा इंटू डेल्टा कर दिया। अब हमने तीसरा टर्म भी ले लिया है, अब उसके बाद क्या करना है, बीटा इंटू गामा ले लो, क्योंकि अल्फा बीटा तो ऑलरेडी ले लिए हैं, तो अब बीटा इंटू गामा ले लिया हमने, फिर बीटा इंटू डेल्टा होगा, ले लिया हमने। अब बचा कौन सा, गामा के पास आ जाओ, गामा इंटू डेल्टा, बिकॉज इसके साथ सारा टर्म हो चुका है, तो गामा इंटू डेल्टा कर लिया। क्लियर है? एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, नथिंग बट c/a। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम इसे भी याद कर लेते हैं। डन। और रिजल्ट देखो हमेशा सेम है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर देखो पॉजिटिव, राइट। अब आते हैं 3rd नंबर पे, यहाँ हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स होगा बट किसका, प्रोडक्ट ऑफ 3 एट अ टाइम। तो देख लो, अल्फा बीटा गामा
फिर हम क्या करेंगे, तीनों को साथ में बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा एंड अल्फा बीटा डेल्टा, एंड दैट मस्ट बी नथिंग बट माइनस डी बाई ए। तो ये भी याद करना बहुत ही ईजी है। सिमिलरली अब लास्ट में क्या होगा, 4 है तो चारों का प्रोडक्ट ले लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एंड व्हाट यू हैव गॉट, करेक्ट कांस्टेंट अपॉन ए विथ पॉजिटिव साइन हो जाएगा यहाँ, है ना। तो ई बाई ए एंड वी आर डन विद दिस। क्लियर। तो अब हमने जब यहाँ पे हमने देख लिया है क्वाड्रेटिक का, देख लिया है रिलेशन, फिर हमने क्यूबिक का भी देखा, अब बाई क्वाड्रेटिक का भी देखा, तो चलो अब एक जनरलाइज तरीके से हम सारे n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स का देख लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब जनरल फॉर्म। इससे हम किसी का भी यहाँ पे n की जगह आप 2 पुट करो, 1 पुट करो, 3 पुट करो, 7 पुट करो, वॉट एवर इट विल बी, ये आपको करेक्ट आंसर हमेशा ही देने वाला है। ठीक है। तो यहाँ क्या है, लेट अस अज्यूम कोई भी अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लिया है हमने, और दैट इज नथिंग बट जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 एंड सो ऑन टिल हम an तक चले हैं इक्वल्स टू 0। एंड ऑफ कोर्स याद रखना अगर n डिग्री लिया है तो पहला कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0, तो a0 नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दिया है। देन अब यहाँ रिलेशन कैसे है, लेट अस अज्यूम यहाँ पे अपने जो रूट्स हैं, पहले वाले केस में अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिया था, अब उसके बाद अगर नाम ऐसे लोगे तो दैट विल बी सो मच, बहुत टेंशन वाली हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करना है, कोई भी θ1 लेना है तो θ1 θ2 θ3 ले लो। तो मैंने सोचो अल्फा से स्टार्ट किया था, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल हमारे पास कितने हैं, डिग्री कितनी है n, तो ऑफकोर्स कितने रूट्स होंगे n, है ना। तो यहाँ पे हमने टोटल अल्फा n तक के रूट्स ले लिए। तो अब सबसे पहला काम क्या करते थे हम, सम ऑफ द जितने भी रूट्स होते थे, इसका मतलब s1 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस टिल अल्फा n निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है याद करो, क्या बताया था मैंने, हमेशा ध्यान रखना दिस विल बी माइनस बी बाई ए होता था। इसका मतलब क्या था, वो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब था, इजंट इट। या तो हम अगर क्वाड्रेटिक में बोलते थे तो x बाय हम एक्स स्क्वायर करते थे, तो इसी तरह से यहाँ पे भी जस्ट उसके बाजू वाले का, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, इसका मतलब माइनस a1 बाय a0 हो जाएगा। देखो वही है ना, समझ रहे हो बात को। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने क्वाड्रेटिक का याद किया, फिर हमने उसी से डिराइव कर लिया अपना क्यूबिक का, फिर बाई क्वाड्रेटिक का, और उसी से देखो जनरल टर्म पे पहुंच गए हैं, राइट। तो याद करना इजी हो गया ना, यस। अब देखो सिमिलरली अब S2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 को आप एक साथ ले लो प्रोडक्ट में और उसका सम कर दो, तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 3, इस तरह से हम लेते जाएंगे, सब के दो के कॉम्बिनेशन का हम प्रोडक्ट लेंगे और उसको ऐड करेंगे। देन तो यहाँ हमने माइनस साइन लगा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, S2 पे आए हैं तो इसलिए -1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपने देखा था माइनस के बाद प्लस आता था, फिर माइनस आता था एंड सो ऑन आता था, राइट। यही होता था ना, ऑल्टरनेट साइन करते थे। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, अब क्या होगा बताओ मुझे, c बाय a करते थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट अपॉन पहले वाले का कोफिशिएंट x टू द पावर n का, तो क्या इसका मतलब करेक्ट a2 अपॉन a0, वही तो है। Got it? Super easy to remember, isn't it? अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। S3 का मतलब 3 के प्रोडक्ट का सम लेने वाले हैं। सो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस सिमिलरली अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन। फिर यहाँ क्या होगा, ऑफ कोर्स माइनस प्लस, फिर माइनस करते थे तो हम कायदे से क्या करने वाले हैं, -1 का क्यूब। अब फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 3 का लेंगे हम कोफिशिएंट अपॉन सेम कोफिशिएंट जो चलता आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a3 बाई a0। डन। अब इसी तरह से चलते हुए आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पहुंचे हैं, लास्ट टर्म पे। दैट मीन्स अब हमें प्रोडक्ट ऑफ सारे रूट्स निकालने हैं। दैट मीन्स अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 टिल अल्फा n। जब हम ये Sn निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एज वी नो डोंट नो कि n की वैल्यू कितनी है, इसलिए यहाँ पे -1 टू द पावर कहाँ चलेंगे, n तक चलेंगे। देख लो याद करके, जब हमने क्यूबिक की बात की थी तो -1 क्यूब करने पे क्या मिला था, माइनस, और लास्ट में रिजल्ट सच में माइनस मिला था। और जब हम 4 पे आए थे, बाई क्वाड्रेटिक पे आए थे, तो 4 का मतलब पॉजिटिव मिलना चाहिए और सच में पॉजिटिव मिला था, इजंट इट। तो सिमिलरली यहाँ क्या होगा, -1 टू द पावर n इंटू जो भी कांस्टेंट टर्म होगा डिवाइडेड बाय पहला वाला कोफिशिएंट, दैट मीन्स an अपॉन a0, और वही तो है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको अच्छे से हेल्प करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस में।
और अब हम देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज लेस देन √5 देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज व्हाट? तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो क्या है इसका मतलब। और देख सकते हो जेईई मेन में भी आया हुआ है 2007 में, इजंट इट? तो यहाँ पे बोला गया है, लेट अस अज्यूम जो अपने पास इक्वेशन है x² + ax + 1 = 0, इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले देखो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर अल्फा बीटा और द रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? -a/1, दैट मीन्स -a। करेक्ट, ये a है बेटा, ये अल्फा नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर अल्फा इंटू बीटा लिखूँ तो क्या हो जाएगा? c/a। c क्या है? 1 दैट मीन्स 1 हो गया। डन, क्लियर। अब जब हमारे पास ये दोनों रिजल्ट आ चुका है तो इसके बाद हमें गिवन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज लेस देन √5। दैट मीन्स गिवन क्या है? गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा जो है इसका डिफरेंस, वी नेवर नो कि अल्फा बड़ा है या बीटा, सो दैट्स व्हाई हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं, इज लेस देन √5। तो अब यहाँ से आपको क्या बतानी है? a की कितनी भी कौन सा इंटरवल लाई करेगा a के लिए, दैट मीन्स कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है a की। क्लियर? एज यू कैन सी कि a क्या है यहाँ? अननोन, राइट। अब देखो क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकती हूँ? बिल्कुल, उससे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिख दूँ एंड लेस देन 5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। You know the formula, so I can do this, right? अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब a² -4 अल्फा इंटू बीटा का मतलब -4 लेस देन 5 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड फ्रॉम हियर अगर मैं इसे लिख दूँ कि a² इज लेस देन 5 + 4 दैट इज 9 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड फ्रॉम हियर अगर मैं लिख दूँ mod ऑफ a इज लेस देन 3 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ से लिख दूँ a बिलोंग्स टू -3 तो 3 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस विल बी द आंसर। हो गया नहीं? करेक्ट। तो देखा आपने ये कितना आसान सा सवाल था, राइट? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से समझ में आए हैं। अब कोई भी परेशानी नहीं है, राइट? सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।